नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंड। जैसे आपको पूछेगा 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको ये पता लगाना है। 8 में किस किस का भाग जा रहा है, या दूसरा 8 किस किस की टेबल में आता है। देखो, ए का तो हर किस संख्या में जाएगा भाग, हर संख्या में, चाहे आप कितनी भी लिख दो। तो इसका मतलब एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सबसे छोटा गुणनखंड है एक सभी संख्याओं का। फिर देखो 8 में और किसका भाग जा रहा है, या दूसरा टेबल देख लो, 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 के फाड़े में 8 आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, और फिर 8। ये होते हैं गुणनखंड। लेकिन इसमें भी वो आपको पूछेगा 6 व 8 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड तब कैसे करने? पहले 6 के गुणनखंड लिखने, फिर 8 के लिखने, फिर देखना इनमें सब समान होने। जैसे 6 के गुणनखंड बताओ, 1 2 3 6, ये खुद संख्या होती है। ये 8 के 1 2 4 8, ये हो गए 8 के, ये 6 के हो गए गुणनखंड। अब इनमें हमें समान गुणनखंड देखने। पहले तो समान गुणनखंड देखो। समान गुणनखंड 1 और 2, इसके अलावा क्या देखो, 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब इनमें भी हमें चाहिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अतः 6 व 8 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड इक्वल टू 2। देखो 2 है, समझ गए गुणनखंड क्या होता है। बस आपको तो पता लगाना है ये संख्या किसकी टेबल में आती है। यहाँ से 2 फिक्स हो जाते हैं गुणनखंड। एक तो 1, ये सब का गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का। एक ये खुद संख्या देख लो, 8 में खुद संख्या ही लास्ट, 6 में खुद आया, खुद संख्या होती है। किसी के भी आपको पूछ सकता है, वो पूछेगा 64 के गुणनखंड, तो 64 में देख लो किस किस का जाता है। देखो एक तो हो ही गया, फिर 2 का है ही, 3 का नहीं है, 4 का देखो एक नहीं है, 4 का भी जाता है। 6 का देखो, 5 का तो जाएगा नहीं, 4 है। 7 का देखो, 8 का देखो, 8 का जाएगा। फिर 9 10 11 12 है, 13, बताओ कौन से का जाएगा। सोलह का जाएगा। ये हो गई, ये 64 64 के गुणनखंड है। तो बस आपको गुणनखंड सिंपल सा टॉपिक था।